सिवान में हुई स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या और लूट मामले में आक्रोशित व्यवसायियों ने आंदर बाजार की दुकानों को बंद कर दिया और सड़क पर आगजनी कर बवाल काटा। व्यवसायियों ने आंदर सिवान मुख्य सड़क पर आगजनी कर जाम कर दिया है। आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक जाम नहीं हटेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की नाकामी बताते हुए प्रदर्शन किया। दरअसल सोमवार की देर शाम आंदर थाना क्षेत्र के मितवार मोड़ के पास घर लौटने के दौरान स्वर्ण व्यवसायी लाल बाबू सोनी से अपराधियों ने लाखों की ज्वेलरी और बाइक लूट ली और जब उसने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इसलिए स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने विरोध करते हुए सड़क जाम कर दिया है। हालांकि बवाल को देखते हुए सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कहकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। दानापुर के न्योरा में अपराधियों ने छात्र की चाकू और गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी और अपराधी हत्या के बाद शव को फेंककर फरार हो गए। ये घटना न्योरा थाना क्षेत्र के चिरैया टार के बधार में बसंत चक के पास घटी। आक्रोशित ग्रामीणों ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सिवाला नौबतपुर सड़क को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। घटना की जानकारी के बाद 5 थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करने में जुट गई। हालांकि हत्या के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मृतक की पहचान बोधगांवा के रहने वाले रविंद्र पासवान के बेटे रोहित के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक घर से रोहित को उसके दोस्त बुलाकर ले गए थे और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है। परिजनों के आरोप के आधार पर मृतक के दोस्तों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरवल जिले के सबसे बड़े अस्पताल का भवन सिर्फ दिखावे के लिए रह गया है। इस भवन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैनात डॉक्टर कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में मरीजों को इनका घंटों इंतजार करना पड़ता है और अंत में हार मानकर उन्हें बिना इलाज कराए वापस लौटना पड़ता है। हालांकि सदर अस्पताल में कई जगह पर डॉक्टरों की ड्यूटी का रोस्टर टांग दिया गया है। यहाँ के सिविल सर्जन को सम्मानित भी किया गया है, लेकिन डॉक्टरों के कमरे में खाली कुर्सी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रोगियों का इलाज भगवान भरोसे है। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाएं डॉक्टरों की मनमानी की भेंट चढ़ रही हैं। मौसमी बीमारियों के चलते यहाँ बड़ी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं। कोई आईपीडी वार्ड में लेटकर ड्रिप के लिए इंतजार कर रहा था तो कोई इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगवाने के लिए बैठा था। कई मरीज डॉक्टरों के कमरों के बाहर इलाज कराने के लिए इंतजार करते नजर आए, लेकिन डॉक्टर अस्पताल से नदारद हैं। देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है। सैलानियों की पसंदीदा जगह देवघर भी है। यहाँ कई पर्यटन स्थल हैं जहाँ दूर दराज से लोग घूमने पहुँचते हैं। देवघर का नंदन पहाड़ लेक सैलानियों को खूब भाता है। यहाँ लोग पहुँचकर बोटिंग का आनंद लेते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बोटिंग के दौरान सुरक्षा को नजरअंदाज कर लोग बोटिंग करते नजर आ रहे हैं। बिना सेफ्टी जैकेट के लोग यहाँ पर बोटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल झारखंड के देवघर जिले में स्थित नंदन पहाड़ स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है, जो देवघर बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इस पहाड़ में एक खूबसूरत झील है जिसमें पैडलिंग बोटिंग की व्यवस्था है, लेकिन पर्यटन विभाग ने यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। साल के अंतिम दिनों को यादगार बनाने के लिए रांची का हुंड्रू फॉल सैलानियों की पहली पसंद बन गया है। 320 फीट की ऊंचाई से गिरती स्वर्ण रेखा नदी की धाराएं पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। स्वर्ण रेखा नदी कई अलग अलग धाराओं में बहकर यहाँ पहुँचती है और विकराल रूप ले लेती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। दरअसल हुंड्रू जलप्रपात रांची शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हुंड्रू जलप्रपात के आधार पर एक पुल है जो एक स्नान स्थल और एक पिकनिक स्थान के रूप में कार्य करता है। इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने वाले पानी का शानदार दृश्य लंबे समय से लोगों को आकर्षित कर रहा है। पानी के लगातार गिरने से कटाव के कारण चट्टान के विभिन्न रूपों ने
जगह की सुंदरता में 4 चांद जोड़ा है। ये जगह राज्य के लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थल के रूप में भी जानी जाती है, इसलिए एडवेंचर को पसंद करने वाले लोग यहाँ आते हैं। बरसात के समय ये झरना नीचे तक बहता है, जिससे ये और मनमोहक हो उठता है। धनबाद जिले का मैथन डैम नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। धीरे धीरे यहाँ की फिजा सैलानियों से गुलजार हो रही है। मैथन डैम एक खूबसूरत हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है, जो धनबाद जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। मैथन डैम को झारखंड का स्वर्ग और क्वीन ऑफ वैली के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर और जनवरी महीने में यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। अन्य जिलों के साथ साथ बिहार, बंगाल सहित कई राज्यों से लोग भी मैथन डैम घूमने आते हैं। मैथन डैम की मनमोहक छटा देखने के लिए यहाँ बोटिंग भी करते हैं। पानी के बीच छोटे छोटे टापू, रंग बिरंगे मनमोहक फूलों की बगान, बच्चों के लिए मिलेनियल पार्क लोगों को लुभाते हैं। फूलों के बागीचे को देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे मनमोहक फूल से ये इलाका और भी खूबसूरत नजर आता है। पिकनिक स्पॉट मैथन डैम में सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस और CRSF के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। धीरे धीरे यहाँ की वादियों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसे लेकर प्रशासन ने अभी से ही कमर कस ली है। छपरा में रंगदारी की मांग को लेकर एक शख्स का दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स हाथ में कुदाल लेकर पहले तो धमकी देता है, उसके बाद एक घर के बाहर लगी गाड़ी को कुदाल से क्षतिग्रस्त कर देता है। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के साधनापुरी मोहल्ले का बताया जा रहा है। वीडियो में मारपीट और तोड़फोड़ करने के बाद आरोपी शख्स कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शख्स के हाथ में कुदाल है और वह पहले तो कुदाल से गाड़ी की लाइट्स को तोड़ता है और फिर गाड़ी के ग्लास पर वार करता है। महिला से गाली गलौज भी करता है। आरोपी राकेश सिंह के खिलाफ मोहल्ले के ही सौरभ श्रेयस की पत्नी रागिनी कुमारी ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। राकेश सिंह पर रंगदारी की मांग को लेकर तोड़फोड़ और धमकी देने का आरोप लगाया गया है। राकेश सिंह एकमा थाने के भूली गांव का रहने वाला है। पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए जमकर मारपीट की है। दुकानदार का आरोप है कि उससे 40,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे न देने पर असामाजिक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ की। पिटाई की सारी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ गुंडे दुकानदार के साथ पिटाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। नीला स्वेटर पहने युवक के हाथ में रॉड है, जिससे वो दुकानदार पर हमला कर रहा है। उसके साथ ही दुकान के बाहर रखी कुर्सियों को तोड़ रहे हैं। फिलहाल हरला थाना पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत दर्ज कर ली है और मीडिया से बातचीत करते हुए हरला थाना प्रभारी ने बताया है कि उन्हें 2 गुटों में पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट की सूचना मिली थी। मामला क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। जो भी लोग इस घटना में दोषी पाए जाएंगे, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट के परस्पर विरोधी आरोप की प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद से पुलिस की सख्ती पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सिवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियों ने शराब की महफिल जमाई हुई है। कुछ लड़कियां हाथ में शराब की बोतल ली हुई दिखाई दे रही हैं, जाम पे जाम छलका रही हैं, एक दूसरे को मनोहार कर शराब परोस रही हैं और मदिरा पान कर रही हैं। दूसरी तस्वीर में लड़कियां गांजा फूकती नजर आ रही हैं और उसका वीडियो भी बनवा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली हैं। वीडियो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद से ही जिला प्रशासन अब इसकी जांच की बात कह रहा है। शेखपुरा में देसी शराब की बिक्री और निर्माण के अड्डों पर उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज सुबह से खोजी कुत्तों के सहारे कोरमा थाना क्षेत्र के इलाकों में शराब सर्च अभियान की शुरुआत की गई, जिनमें उत्पाद विभाग की टीम को काफी सफलता मिल रही है।
खेत में गाड़ कर रखे निर्मित देसी शराब की खोज कुत्ते के माध्यम से की गई। वहीं तस्करों के बार बार ठिकाना बदलने की वजह से उत्पाद विभाग को काफी परेशानी हो रही है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने कहा कि देसी शराब के निर्माण और बिक्री के अड्डों पर पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि देसी शराब निर्माण में लगे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। दरअसल सारण में हुए शराब कांड के बाद से मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव के पाठक हर दिन वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर दिन की कार्रवाई की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही शेखपुरा डीएम भी उत्पाद विभाग और विभिन्न थाना की पुलिस द्वारा विदेशी और देसी शराब की बरामदगी की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज रहे हैं, जिसका नतीजा है कि शेखपुरा में शराब निर्माण और बिक्री अड्डों का खुलासा हो रहा है और उन्हें नष्ट किया जा रहा है। सारण जहरीली शराब कांड के बाद दूसरे जिलों में भी प्रशासन की टीम लगातार शराब को लेकर अभियान चला रही है। ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड की मदद से शराब के ठिकानों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने तिघड़ा, नावकोठी, नया गांव थाना सहित कई इलाकों में छापेमारी कर करीब 48 शराब की भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही शराब बनाने वाले उपकरण को भी नष्ट किया है। वहीं 24 घंटे के भीतर कई धंधेबाज को भी हिरासत में लिया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की जा रही है। 24 घंटे के दौरान शराब कारोबार में लिप्त 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। जो भी इस कारोबार में लिप्त पाए जाएंगे उन पर उत्पाद धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए साल को लेकर शराब कारोबारियों की सक्रियता बढ़ गई है, इसलिए पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। वन और रैयती भूमि पर अफीम के पौधों का हब बन चुके चतरा जिले में अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा इस संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए जाने के बाद इसका सुखद परिणाम मिल रहा है और ग्रामीणों ने खुद ही अपने खेतों में लगे अवैध फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। अब ग्रामीण खुद ही जागरूकता अभियान चलाकर गाँव में बैठक कर रहे हैं, जहाँ अफीम के दुष्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों और अफीम की खेती न करें। दरअसल चतरा जिले के नक्सल प्रभावित वरिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के कुरखेटा के ग्रामीणों ने कई एकड़ वन भूमि में लगे अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा पौधों को नष्ट करने और भूमि को समतल करने के लिए ट्रैक्टरों तक का इस्तेमाल किया गया। एसपी राकेश रंजन ने कहा कि वे अफीम, ब्राउन शुगर और अन्य अवैध ड्रग्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अफीम की फसलों के खिलाफ नियमित जागरूकता अभियान चला रहे हैं और उनका अभियान अब रंग ला रहा है। मोकामा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हाथीदह रेल थाना के राजेंद्र सेतु में पिलर 7/8 के बीच गार्डर में फंसा बोरी से एक अज्ञात किशोरी का शव बरामद हुआ है। शव के साथ ईंट पत्थर भी बरामद हुए हैं। जब जीआरपी को इसकी सूचना मिली तो काफी मशक्कत से शव को बाहर निकाला गया। बोरा खोलने पर पुलिस को किशोरी का शव मिला और फिर पुलिस जाँच में जुट गयी। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बोरी पिलर के बीच फंसी है और उसे निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस मौजूद है। आसपास भी छानबीन की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके। वहीं मृतक की उम्र 15 वर्ष बताई जा रही है। साथ ही चेहरे पर गंभीर चोट के निशान भी मौजूद हैं। बोरी में शव के साथ पत्थर भी रखे गए हैं, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि हत्या कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई है। फिलहाल मृतक किशोरी की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। गोपालगंज में रबी की बुआई और पटवन का मौसम आते ही बाजार से खाद बीज गायब हो गया है। रबी के मौसम में किसानों को अनुदानित बीज और खाद नहीं मिल रहा है। रबी की फसल के लिए यूरिया अनिवार्य है, लेकिन आलम यह है कि एक बोरी यूरिया खाद के लिए किसानों को कई दिन चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं कि आधी रात से यूरिया खाद के लिए लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। इधर खबर नालंदा के बिहार शरीफ स्थित साठोपुर में किसान खाद के लिए परेशान हैं। यहाँ किसानों को महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है, जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। किसानों का कहना है कि एक तो यूरिया खाद मिल नहीं रही है, ऊपर से मिलती भी है तो 266 रुपए के बजाय 400 रुपए से अधिक दामों पर खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसान अधिक दामों पर खाद लेने को मजबूर हैं। इस मामले पर ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार का ध्यान है, जिसका सीधा असर किसानों को भुगतना पड़ रहा है।
अगर आप नए साल पर पहाड़ों की सैर का मन बना रहे हैं तो उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी आपको बुला रही है। घाटी आपके स्वागत के लिए बर्फ की सफेद चादर ओढ़ चुकी है। जी हाँ, उत्तरकाशी जिले के हर्षिल घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से कई जगह सड़कों पर बर्फ जम गई है, तो वहीं पहाड़ियाँ भी सफेद चादर से ढक गई हैं। हर्षिल घाटी के गंगोत्री, हर्षिल मुखवा, धराली में बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। अभी नए साल में कुछ दिन बाकी है, लिहाजा होटल व्यवसाय और ट्रैकर ज्यादा बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्र में बादल मंडरा रहे हैं। सर्द हवाओं के कारण पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। लोहरदगा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की काफी कमी है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। सिविल सर्जन के अनुसार पूरे जिले में 84 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 45 डॉक्टर काम कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल में टेक्नीशियन की भी कमी है, जिससे अस्पताल में सुचारू रूप से काम नहीं हो पाता है। सदर अस्पताल में आंखों के डॉक्टर और एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है और ब्लड बैंक में पैथोलॉजिस्ट भी नहीं है, जिसके कारण टेक्नीशियन से काम चलाना पड़ रहा है। जिस तरह से जिले में डॉक्टरों की कमी है, उस पर हम कह सकते हैं कि इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। लोहरदगा विधायक और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव भी डॉक्टरों की कमी को मानते हैं और जल्द ही डॉक्टरों की बहाली की बात करते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने भी कहा कि जिले में डॉक्टरों की कमी है, जिससे पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, लेकिन जिले में जितने संसाधन हैं, उसी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। डॉल्फिन जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही इंसानों से फ्रेंडली भी होती है। इंसानों और डॉल्फिन का रिश्ता बहुत ही खास होता है। वहीं एक डॉल्फिन बगहा में भी दिखाई दी। जी हाँ, हर्राहा नदी में डॉल्फिन देखी गई है। यह नदी गंडक नदी के सहायक नदी है। स्थानीय लोगों की माने तो डॉल्फिन पिछले 3 दिनों से मलपुरवा ब्रिज के पास दिखाई दे रही थी। सुबह के समय इसे अटखेलिया करते हुए लोग देख रहे थे। हालांकि यह जगह डॉल्फिन के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। वाल्मीकि नगर के बगहा रेंज के रेंजर सहित एक्सपर्ट समेत डॉल्फिन पर काम करने वाले लोगों को शामिल कर एक टीम की गठन की गई है। डॉल्फिन को रेस्क्यू कर गंडक नदी में छोड़ा जाएगा। इधर इस दुर्लभ मछली को देखा जाना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉल्फिन दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक है, कछुए, मगरमच्छ और शार्क की तरह। डॉल्फिन व्हेल मछली की तरह स्तनधारी जलीय जीव है। यह देखने में बेहद आकर्षक होती है। यह पानी में 990 फीट गहराई तक जा सकती है और पानी से 20 फीट ऊपर तक उछल सकती है।